हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राई क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर जो अभी हमारा यूपी कांस्टेबल 25 जनवरी 2019 का जो प्रैक्टिस सेट हुआ है, ठीक, उसमें बच्चों के हमारे जो भी डाउट आए हैं, तो यहाँ पर हम यहाँ पे जो है इस क्लास में वो हम डाउट को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, कुछ डाउट हमारे 10-15 डाउट आए हैं, तो उनको काफ़ी अच्छी तरीके से हम देखेंगे और यहाँ पे जानेंगे कि बच्चों ने यहाँ पे क्या गलतियाँ की है। ठीक, तो उनसे हम उम्मीद यही करेंगे कि जो आगे वाला सेट उनका होगा तो उनसे जो है गलती ऐसे क्वेश्चनों में ना हो। ठीक, ताकि यहाँ पे जो है हम सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पेपर जो हमारा हुआ है, ये 25 जनवरी 2019 का जो है हमारा प्रैक्टिस सेट था और 2 घंटे का ये प्रैक्टिस सेट था। इसमें जितने भी डाउट आए हैं तो उनको यहाँ पर हम काफ़ी अच्छे से सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डाउट नंबर 1 से। लिखा है, ऋषिका और आकाश ने साझेदारी में कुछ पैसे निवेश किए। ऋषिका ने 1875 पे निवेश किए और लाभ से अपने हिस्से के रूप में 225 प्राप्त किए। अगर आकाश ने लाभ से अपने हिस्से के रूप में 288 कमाए तो आकाश ने कितनी राशि का निवेश किया? ठीक, ये क्वेश्चन है आपका और आसान क्वेश्चन है, लेकिन कुछ बच्चों से जो हो नहीं पाया है, तो इसको यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे दो लोग हैं, एक हमारे पास कौन है, ऋषिका है, और हमारे पास कौन है, आकाश है। ठीक, एक हमारे पास है ऋषिका और एक हमारे पास है आकाश। ये दो लोग दिए गए। कह रहे हैं कि ऋषिका और आकाश ने साझेदारी में कुछ पैसे निवेश किए। ठीक है, ऋषिका ने 1875, ऋषिका जो है 1875 निवेश किए। ठीक, और लाभ से अपने हिस्से के रूप में 225 रुपये प्राप्त किए। लाभ में कितना मिला है? 225 रुपये मिला है। ठीक है, उसके बाद करें, आकाश ने लाभ से अपने हिस्से के रूप में 288, आकाश ने जो है 288 प्राप्त किए। ठीक, तो आकाश ने कितनी राशि का निवेश किया? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आकाश ने कितनी राशि का निवेश किया। ठीक, तो हमको आकाश की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, कितने बचे? 4, 9 बचे 45, 9 बचे 45, 9 दूनी 18, बचे कितने? 4, 9 बचे 45। यहाँ पर 9 तिया 27, कितना बचा है? 9 दूनी 18। ठीक, अब 25 से कम 25 यहाँ करेंगे, 25 सत्ते 175, बचे कितने हमारे पास? 12, वो 25, तो 25 पंचे 125, 75 और 32 की गुणा कर देंगे, 75 और 32 की गुणा करेंगे तो आकाश का निवेश यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, 75 गुणे 32, तो ये हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा भैया 2400 रुपये, हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे जो है हमारा आज का डाउट नंबर जो 2 है वो हमारा ये है भैया, कह रहे हैं कि सुविका को 198 वस्तु को बेचने से 12% की हानि हुई। मतलब जब 198 में कोई वस्तु हमारी बेची गई, ठीक, तो हमको 12% की हानि हो रही है। मतलब वो वस्तु जो है 88% पर ही बेच दी गई है। ठीक, कितने पर? 88% पर ही बेच दी गई है। कह रहे हैं कि 8% का लाभ कमाने के लिए, हमको लाभ कमाना कितना? 8% का, तो हमको 108 पे बेचना होगा। ठीक, तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। ठीक, 11 से करेंगे 8 बार में, और 11 एकम 11, कितने बचे? 8, 11 अट्ठे 88। ठीक, अब देखो 4 से काटेंगे 2 बार में, और 4 से करेंगे कितने बार में? 4 दूनी 4 सत्ते 28, फिर 2 से 1 बार में और 2 से 9 बार में। बस 270 की गुणा हम कर दे, 27 की गुणा कर देंगे 9 से, 27 की गुणा करेंगे हम 9 से। ठीक, कितना जगह? 9 सत्ते 63 के 3 हासिल लगा 6, 9 दूनी 18, 6 24, कितना हो जाएगा? 24। मतलब पहले जब उन्होंने 198 में बेचा है तो उनको जो है 12% की हानि हो रही है, और अब कह रहे हैं कि हमको 8% लाभ कमाने के लिए कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए, कितना बढ़ा के बेचना है। तो पहले 198 की बेच रहे थे, अब अगर उनको 8% का लाभ चाहिए तो 243 की बेचना होगा। मतलब 43 तो ये बढ़ गए, 2 इधर बढ़ गए, मतलब 243 से अगर हम 198 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा कितना? कि 45 रुपए हमको बढ़ाकर बेचना चाहिए। कै रुपए? 45 रुपए हमको बढ़ाकर बेचना चाहिए। ठीक, आगे चलते भैया। आगे
आगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये है, कह रहे हैं कि एक खिलौने का रियायती मूल्य 1470 रुपए था, यदि छूट 16% थी तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था। मतलब उस पे जो है रियायत करके, छूट दे करके हमको मिला है 1470 रुपए का। ठीक, तो हमको निकालना है कि उस वस्तु का जो है अंकित मूल्य कितना था, उस पे जो है एमआरपी कितनी पड़ी थी। ठीक, तो ये जो 1470 रुपए हमको मिला है, ये कितने परसेंट की वैल्यू है, कह रहे छूट 16% थी, मतलब हमको 16% का डिस्काउंट मिल गया, तो हमको कितने परसेंट की पड़ी उसको, 84% की। तुमको निकालना है अंकित मूल्य, तो हम करेंगे 100 से गुणा। ठीक, देखो भैया 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहाँ पर 7 दूनी 14, 7 एकम 7, कितना हुआ 210। ठीक है, 3 से कट कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 चौके 12, फिर 3 सत्ते 21, कितना हो जाएगा 70, फिर 4 एकम 4, 4 से कट करेंगे कितने बार में, 25 बार में, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 25 सत्ते 175, मतलब कि 1750 हमारा जो है भैया वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1750 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है वो ये है, कह रहे हैं कि 25 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 24 थे। जो 25 छात्र थे उनके द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने थे, 24 थे। ठीक है, एक छात्र ने समूह को छोड़ दिया, अगर एक छात्र ने समूह को छोड़ा है तो लोग बचे हैं हमारे पास 24, जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का औसत 25 हो गया। ठीक, पहले था 24, अब कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 25 हो गया, लेकिन एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप समूह के औसत अंक गिरकर 24.8 रह गए। ठीक, तो पहले क्वेश्चन को हम यहां तक सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, यहां तक हमारे क्वेश्चन पे क्या प्रभाव पड़ा है। 25 छात्र थे, उनका औसत अंक है 24, लेकिन एक छात्र चला गया, कितने बचे 24, औसत एक बढ़ गया। ठीक, कितना हो गया 25, तो यहाँ पे हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पर 25 गुणे 24, यहाँ पर 25 गुणे 24, तो यहाँ पे हमारा जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जीरो पहली बात आ जाएगा यहाँ पर कि 25 छात्र थे तब उनका औसत 24 था, अब एक छात्र चला गया, 24 छात्र है, अब उनका औसत 25 है। ठीक, तो जो वैल्यू हमारी ये लिखी है वही वाली वैल्यू हमारी ये लिखी है, तो यहाँ पे हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, प्रभाव हमारा कहां पे पड़ेगा, लेकिन एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया। ठीक, एक अन्य छात्र समूह में शामिल हुआ है, एक अन्य छात्र समूह में जब शामिल होगा तो हमारा औसत कितना घट जाएगा, गिरकर 24.8 रह जाएगा, 24.8 रह जाएगा। ठीक, समूह को छोड़ने वाले और समूह में शामिल होने वाले छात्र के औसत अंक, मतलब दो छात्र का आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, समूह को जब छोड़ के गए थे तो यहाँ पे हमारा प्रभाव पड़ा था 0, और जब समूह में शामिल हो गए तो प्रभाव क्या पड़ेगा हमारा, तो देखिए ये तो 24.8 है। ठीक, पहले कितना था 25 गुणे 24 ये था, तो यहां देखो अगर इसको हम थोड़ा अलग लिख लें, 25 गुणे 24 प्लस 25 गुणे 0.8 माइनस 25 गुणे 24, तो यहाँ पर हमारा थोड़ा जो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। वो कैसे, 25 गुणे 24 प्लस का है और 25 गुणे 24 माइनस का है, तो ये केवल हमारा आ जाएगा। ठीक, पॉइंट हटाएंगे, कितना आ जाएगा नीचे 10, 25 8 हो जाएगा 200, और 200 बटे 10 कितना हो जाएगा 20 हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया 20। ठीक, तो जो छोड़ के गए थे उनका प्रभाव पड़ा है 0, और जो शामिल हुए हैं उनका है 20। कितने लोग हैं हमारे पास, 2 लोग हैं भैया, कितने लोग हैं 2, 2 से कट कर देंगे, कितना आ जाएगा आंसर 10, हमारा जो भैया करेक्ट आंसर आ जाएगा 10। ठीक, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि जब छोड़ के गए हैं तो यहाँ पे प्रभाव हमारा पड़ा 0, क्योंकि पहले थे 25, औसत था 24, अब एक छोड़ के चला गया, 24 हो गए, औसत हो गया 25, तो यहाँ पे तो हमारा प्रभाव जो गया है छोड़ के, तो वो प्रभाव हमारा कुछ देके नहीं जा रहा है, 0 का प्रभाव देके जा रहा है। ठीक, उसके बाद जो है एक और शामिल हो रहा है, जो शामिल हो रहा है, तो तब वहां पे औसत हमारा गिर के 24.8 हो रहा है। ठीक, पहले था 25 गुणे 24, अब कितना हो गया 25 गुणे 24.8, तो इनका हमने डिफरेंस निकालने, मतलब जो आया है ठीक वो 20 साल का होगा। ठीक, वो 20 साल का होगा, तो छोड़ के गया वो 0 है, जो आया है 20 का है, 2 लोगों की बात हो रही है, 0 + 20 बटे 2 कितना आ जाएगा आंसर 10, हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक, आगे चलते हैं। आगे दिया है, कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक, आपसे पूछा गया है कि बताया गया कि माली का संबंध खुरपी से है। ठीक, जैसे मान लो हमारे पास कोई माली है, ठीक, माली को अपने खेत की अपने बगीचे की जो है निराई गुड़ाई करना है, तो काहे की सहायता लेगा? वो खुरपी की सहायता लेगा। ठीक, अब यहाँ पर बात करें कि सर्जन भी किसकी सहायता लेगा? सर्जन। तो सर्जन तो हमारा एक डॉक्टर होता है भैया, सर्जन जो है हमारा एक डॉक्टर होता है। ठीक, तो डॉक्टर अगर है तो क्या वो छेनी का यूज करेगा या फिर तलवार का यूज करेगा या फिर पिन का यूज करेगा? ठीक, तो इसमें से तीनों में से कोई नहीं, केवल जो है स्केलपल का यूज करेगा वो। ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा? स्केलपल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा दिया है, ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 है, हाँ, ये क्वेश्चन जो है शायद आपकी सीट में थोड़ा सा जो है मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन जो सही एग्जैक्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया 25 जनवरी 2019 को। ठीक, तो वो हमारा एग्जैक्ट क्वेश्चन है, इसको हमको क्या करना है? ऐड करना है। ठीक, ध्यान से देखेंगे, पूरा हमको ऐड नहीं करना है, केवल थोड़ा जो हम सोचना है हमको केवल, और सोचने के आधार पे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, ध्यान से हमको ये देखना भैया कि यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है? 4 अंक है। यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है तो एक अपना बना लेते हैं 0। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो हम दो अंक बना लेते हैं। यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है तो हम 3 अंक बना लेंगे। यहाँ दशमलव के बाद, तो 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, 6 नंबर क्वेश्चन है, और फिर यहाँ पर जो है दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ तो है नहीं। ठीक, अब देखिए सबसे लास्ट चौथा अंक हम काउंट कर रहे हैं, दशमलव के बाद जो चौथा अंक है उसको काउंट कर रहे हैं। यहाँ पे कितना है? 6। यहाँ पे कितना है? 0। यहाँ पे कितना है? 0। यहाँ पे कितना है? 0। ठीक, तो दशमलव के बाद अगर अपने अंक काउंट करेंगे तो लास्ट में हमको क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है, मतलब कि हमारे आंसर में लास्ट में 6 आने वाला है। ठीक, तो उस हिसाब से हमारा आंसर ये जो है करेक्ट हो जाएगा, हमको पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम पूरा देख लेते हैं। ये देखिए लिखा है 256, फिर लिखा है 25.6, 25.6, फिर लिखा है 2.56, 2.56, फिर लिखा है 0.256, 0.256, फिर लिखा है 0.0256, 0.256। बस इनको ऐड कर देना है भैया। बस लास्ट में कितना आ रहा है? 6, 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1, 1 6 1 7 5 12 14 के 4 हासिल लगा 1, 6 1 7 5 12 तो 14 के 4 हासिल लगा 1, 1 6 1 7 5 12 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 5 2 7 1 8, 284.4416। ठीक, उस हिसाब से भी आ जाएगा। बाकी हमने जो है दशमलव के बाद 4 अंक बना लिए और लास्ट में हमारा केवल आ रहा है ये 6, तो इसका मतलब हमारा लास्ट में 6 ही आएगा, वो हमारा जो है करेक्ट आंसर भैया हो जाएगा। ठीक है, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और आगे हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 7। ये 7 नंबर जो क्वेश्चन है ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा। कह रहे हैं कि इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक, 8 से 24 कैसे बना रहे हैं तो आप बताएंगे 3 से गुणा करेंगे। 24 से 72 कैसे बना रहे हैं तो आप बताएंगे 3 से गुणा करेंगे। ठीक, 72 से यहाँ पर जो नंबर आएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? 3 से ही गुणा हो जाएगी हमारी। ठीक, और 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, तो इनके पास तो 6 है नहीं, इनके पास 6 है नहीं, 3 दूनी 6 इनके पास है और 3 से 21। ठीक, ये हमारा जो डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे लॉजिक अपना चेक भी कर लेते हैं। 216 है, अब यहाँ पर हम 3 से गुणा करेंगे, 2 3 6, 16 3 48, कितना जाएगा? 648, मतलब हमारा डी वाला आंसर जो है सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो लिखा है हमारा भैया, कह रहे 50 छात्रों की कक्षा में दीपक की रैंक शीर्ष से 20वीं है, अंत में उसकी रैंक कितनी होगी? अंत से, ठीक, अंत से उसकी रैंक कितनी होगी? हमारे पास टोटल लोग हैं जो है 50 है। ठीक, शीर्ष से 20वीं है तो उसको हम घटा देंगे। ठीक, इसका मतलब आ जाएगा हमारे पास 30, मतलब वो 30 नंबर पे खड़ा है। ठीक, लेकिन अगर हम अंत से काउंट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर? 30 + 1 = 31। ठीक, 30 नंबर पे तो खड़ा ही है। ठीक, अगर पीछे से हम काउंट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 31।
31 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं भैया। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। कह रहे हैं कि अभय और श्रेया, कह रहे हैं अभय और श्रेया अकेले क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। अभय है और श्रेया है, ठीक। अभय जो है और अभय और श्रेया है, ठीक। अभय जो कार्य कर रहे हैं, ठीक, वो कर रहे हैं 42 मिनट में। अभय कर रहे हैं 42 मिनट में और श्रेया जो कर रही है, ठीक, वो कर रही है 70 मिनट में, ठीक। दोनों का अगर हम एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास? 210। मतलब टोटल काम हमको करना है 210। कितना करना है भैया? 210, ठीक। तो 42 का कितने गुना है 210? तो आप बताएंगे कि ये 42 का हमारा जो है 5 गुना है, ठीक। और 70 का कितने गुना है? तो आप बताएंगे कि 3 गुना है। कितने गुना भैया? 3 गुना, ठीक। यहां तक तो हमारा हो गया। कह रहे हैं कि अभय से शुरू करके काम जो है अभय से शुरू होगा, अभय से शुरू करके कार्य पूरा होने तक वे बारी बारी 1 मिनट कार्य करते हैं, ठीक है। केवल अंत में कार्य करने वाले को 1 मिनट से भी कम समय तक कार्य करने की अनुमति दी जाती है, ठीक है। कार्य पूरा करने के लिए दोनों को कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक। तो बारी बारी से जो है 1-1 मिनट काम करेंगे अपना, ठीक। बारी बारी से 1-1 मिनट अपना काम करेंगे। तो देखो भैया, अगर 1 मिनट काम करेगा अभय तो 5 काम करेगा, और अगर 1 मिनट काम करेगा श्रेया तो 3 काम करेगी। मतलब 2 मिनट में जो हमारा काम है, 2 मिनट में हमारा एक चक्कर पूरा हो जाएगा, और 2 मिनट में हमारा काम कितना होगा? तो आप बताएंगे 5 3 8 यूनिट। कितना बताएंगे भैया? 5 3 8 यूनिट, ठीक। हमको काम कितना करना है? 210। तो हमको 210 के आगे नहीं जाना है, 210 के हमके पीछे ही रहना है, ठीक। तो देखिए कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा 210 के आगे ना जाए? तो आप बताएंगे कि 25 8 का 200 कर दें, ठीक। तो 210 के आगे नहीं जाएंगे, या एक बार और चला जाएगा, 26 बार कर देंगे, ठीक। अगर 26 से मल्टीप्लाई हमने उधर की है तो 26 से हम इधर भी करेंगे। मतलब काम हमको 210 करना है, तो 26 8 होता है 208। 208 हमारा काम हो गया। ये हमारा कितनी देर में हुआ भैया? 52 मिनट में। कितनी देर में हुआ? 52 मिनट में। लेकिन हमको काम करना है कितना? 210। तो अब यहाँ पे जो हमारा शेष काम बचा है 2, वो कौन करेगा? वो करेगा अभय। और अभय की एफिशिएंसी क्या है? वो है हमारे पास 5, ठीक। और सेकंड बदलने के लिए 60 से गुणा, तो 5 एकम 5, 5 से काटो, 12 बार में 12 दूनी 24। मतलब 24 सेकंड उधर लगेंगे 2 काम करने के लिए, ठीक। 24 सेकंड उधर लगेंगे और 52 मिनट ये लगेंगे। तो हमारा आंसर जो आएगा वो 52 मिनट 24 सेकंड हो जाएगा भैया। जो हमारा आंसर आएगा वो 52 मिनट 24 सेकंड हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक। भैया क्वेश्चन ये आपके बहुत ज्यादा ही आसान है, लेकिन बस बात ये है कि जो आपने 2 घंटे के अंदर पेपर को हल किया उस प्रेशर पे क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं, ठीक। बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, केवल और केवल आपसे जो है प्रेशर पे गलत हुए हैं। तो जो प्रेशर आपके एग्जाम में आने वाला है वहां पे, तो उस प्रेशर को आप जो है यही झेल लो भैया, ठीक, ताकि वहां पे जो आसान क्वेश्चन आपके गलत ना हो, ठीक। यहाँ देखो बी कितना दिया है 2, सी कितना दिया है 3, ई कितना दिया है 5। मतलब प्लेस वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक, प्लेस वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? के की प्लेस वैल्यू तो आप बताएंगे 11, ठीक। के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 11। एम की प्लेस वैल्यू, एम की प्लेस वैल्यू तो आप बताएंगे 13, और क्यू की प्लेस वैल्यू 17, ठीक। तो 11 13 17 हमारा जो है ऑप्शन हो जाएगा। 11 13 17 हमारा जो है आंसर हो जाएगा, ठीक। 11 13 17 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे कह रहे हैं कि x को 9% वार्षिक, x को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए निवेश करके उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना y को 5.25% वार्षिक साधारण ब्याज पर 16 वर्ष के लिए निवेश करके प्राप्त होता है। x अनुपात y का मान ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ठीक।
देखिए यहाँ पे x है, कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है 9%। यहाँ पे एक कंडीशन आपको हम बता चुके हैं कि जब हमारा जो ब्याज समान होता है, ठीक, तो हमारा फार्मूला क्या लगता है, P1 R1 T1 इक्वल टू P2 R2 T2, ठीक, ये फार्मूला लगता है। तो ये मान लो हमारा हो गया P1, ठीक, R1 कितनी है 9, ठीक, T1 कितना है 7 इक्वल टू, ठीक, फिर कितना हो जाएगा भैया हमारा P2 कितना है Y R2 5.25 और T2 16। बस इसको हमको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। देखो दशमलव हटाएंगे तो नीचे हमारा आ जाएगा 100, 25 के कट करेंगे 25 चक्कू 100 और 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 4 से एक बार में, 4 से 4 बार में, ठीक, 7 एकम 7, 7 तियां 21, ठीक, 3 एकम 3, 3 तियां 9, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भैया हमारे पास, ये x यहाँ पे रहेगा, y आ जाएगा नीचे, ठीक, तो 4 हमारे पास ऊपर है, 3 हमारे पास नीचे है, तो x बटे y कितना 4 बटे 3, अनुपात कितना आ जाएगा 4 अनुपात। ठीक भैया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो 12 पे आ जाओ। 12 तो क्वेश्चन बिल्कुल ज्यादा ही आसान है, ठीक, 12 क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ज्यादा आसान है। देखो कह रहे EFG 5 6 7 है, E कितना है 5, F कितना है 6 और G कितना है 7। E 5 पे आता है, F 6 पे आता है और G 7 पे आता है। उसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि OPQ, ठीक, OPQ क्रमागत है, तो O हमारा कितने पे आ जाएगा 15 पे, 15 16 17 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा भैया 15 16 17, O आ जाएगा 15 पे और P आ जाएगा 16 पे और P हमारा आ जाएगा 16 पे और Q हमारा आ जाएगा 17 पे, ठीक, Q हमारा आ जाएगा भैया 17, ठीक। आगे चलते हैं, इसके बाद आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा आज का 13 नंबर। कह रहे हैं कि यदि किसी कूट भाषा में रोटेट को URWDWH लिखा जाता है तो उसी भाषा में काउंटिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक। बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। यहाँ पे जो है आपको लॉजिक पकड़ना है, लॉजिक पकड़ के जो हमारा सीक्वेंस चल रहा है, जो हमारा लॉजिक चल रहा है, उसी लॉजिक के आधार पर आपको आंसर देना। ये आपके ऑप्शन है, ठीक। ध्यान से देखेंगे भैया कि R से जा रहे हैं U की तरफ, तो R के बाद U अगर आ रहा है तो कितने अंक के बाद आ रहा है, ठीक। तो आप बताएंगे कि R के बाद हमारा आता है STU, मतलब 3 ऐड कर रहे हैं। O के बाद जाएंगे R पे, ठीक। तो O के बाद अगर हम R पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे भैया, O के बाद अगर R पे जा रहे हैं तो OPQR, तो 3 ऐड कर रहे हैं, TUVW 3 ऐड कर रहे हैं, मतलब 3 3 ऐड करते हुए जा रहे हैं आगे, 3 3 जो है ऐड करते हुए जा रहे हैं। तो उस हिसाब से अपने काउंटिंग में जो है हम 3 3 ऐड करेंगे, ठीक, उस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये तो रहे मतलब सीखने की बात, मतलब क्या लॉजिक चल रहा है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही हमने क्वेश्चन देखा, ठीक, हमको तुरंत ये क्या दिखाई दिया यहाँ पे, कि हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे देखो ये T आ रहा है, यहाँ पे T आ रहा है और दोनों बार T आ रहा है और दोनों बार T को क्या लिख रहे हैं, W लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं भैया, W। इसमें भी एक बार T आ रहा है, कितने नंबर पे, 5वें नंबर पे, 1 2 3 4 5। तो जहां पे 5वें नंबर पे हमको W मिल जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। इसमें तो पहले पर ही दे दिया तो होगा ही नहीं, ठीक, इसमें W है ही नहीं, इसमें W है ही नहीं, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक। 5 नंबर पे हमारा W है तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं आगे, ठीक। इसके बाद ये क्वेश्चन एक दिया है, कह रहे हैं कि दिए गए चार्ट का अध्ययन ध्यानपूर्वक करें और प्रश्नों का उत्तर दें। बार चार्ट में 2016 और 17 में कंपनी ABC की 5 शाखाओं A1 A2 A3 A4 और A5 से कलाई घड़ियों की बिक्री के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। ये हमारा जो बना है भैया ग्राफ, ठीक, और एक ग्राफ देखकर हमको निकालना है आंसर, ठीक। कह रहे हैं कि शाखाओं A1 A2, ये जो व्हाइट वाली शाखाएं हैं ये A1 है और जो 2016 की है ये, और जो ये ब्लैक वाली शाखाएं हैं ये वाली, ये जो ब्लैक वाली शाखाएं हैं भैया, ठीक, तो ये हमारी जो है 2017 की है, ठीक। तो बात किसकी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि शाखाओं A1 A3 A5। पहली बात है आप देख लें कि 2016 की बात कर रहे हैं, मतलब व्हाइट वाली शाखा की बात कर रहे हैं, ठीक है। A1 ये रहा A1, ठीक, और फिर कौन सा A3, ये रहा A3, फिर कौन सा है और A5,
A5 हमारा ये रहा। ठीक, कह रहे हैं A1 A3 A5 में कुल बिक्री कितनी थी। बिक्री आपसे पूछी गई, तो भैया A1 में कितनी है तो आप बताएंगे 5 है। ठीक, A3 में कितनी है तो आप बताएंगे 25 है, और A5 में कितनी है तो आप बताएंगे 10 है। तो 25 10 35 5 40, 40 करोड़ आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। 40 करोड़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था DI का। इसके बाद ये क्वेश्चन हमारा 98 नंबर है। कह रहे हैं कि उस आकृति का चयन करें, कह रहे हैं उस आकृति का चयन करें जो दूसरे से भिन्न है। आपको बताना है कि उस आकृति का चयन करना है जो दूसरे से भिन्न है। ठीक, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है हमको एक वर्ग दिखाई दे रहा है, एक हमको वृत्त दिखाई दे रहा है। ठीक, इसमें जो है हमको एक पंचभुज दिखाई दे रहा है, एक वृत्त दिखाई दे रहा है। ठीक, इसमें जो है हमको एक वृत्त दिखाई दे रहा है, इसमें जो है त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ठीक, फिलहाल तीनों ऑप्शन में अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो तीनों ऑप्शन में हमारी जो दो आकृतियां दी गई हैं, तीनों मतलब दोनों आकृतियां हमारी क्या है, बिल्कुल पूर्ण है, कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा वृत्त है ये हमारे पास अधूरा है। ठीक, तो ये आकृति हमारी जो कंप्लीट नहीं है, तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाएगा, ठीक, तो ये अगर ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, तो डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक, क्योंकि डी वाले में क्या है कि हमारी आकृति जो है वो पूर्ण नहीं दी गई है। आगे क्वेश्चन नंबर 92, उस आकृति का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। ठीक, अन्य से भिन्न है। ठीक, अब यहां पर भी अच्छे से हम अगर ध्यान से इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपको अगर पता चलेगा, देखिए एक ये आकृति है, ये है, ये है, ये है, ऐसा इसमें भी दिया है, ऐसा इसमें भी दिया है। ठीक, ऐसा इसमें दिया है। बस भिन्नता क्या आ रही है कि बाकी सब में ए, बी और डी में जो हमारे पास चार आकृतियां दी गई हैं, चारों हमारी आकृतियां अलग अलग हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे सी की, तो सी में ये देखो दोनों सेम है, इसी में दोनों सेम है। तो चारों ऑप्शन में से हमारी जो सी वाली आकृति होगी वो हमारी जो है भैया भिन्न हो जाएगी। ठीक, वो क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी। इसके बाद चलते हैं आगे। हाँ, आगे ये क्वेश्चन हमारा रहा भैया, कह रहे हैं कि उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है। ठीक, दूसरों से भिन्न है। यहां पे अगर हम ध्यान से इसको देखेंगे तो हमारा लॉजिक क्या लग रहा है, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है, ठीक, ये व्हाइट वाला, तो बाकी ए बी सी की अगर बात करेंगे तो ए बी सी में हमारे जो है विपरीत दिशा में है। लेकिन अगर हम डी की बात करेंगे तो डी में जो है एक ही दिशा में है। देखो दोनों एक ही साइड में बने हैं। इसमें क्या है, इधर ये है, इधर ये है। इसमें क्या, इधर ये है, इधर ये है, इधर ये है, इधर ये। ठीक है, तो ये चीज है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर जो हो जाएगा वो भैया डी हो जाएगा। ठीक, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, डी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन हमारा अगला है, ये क्वेश्चन दिया है। कह रहे हैं कि जब इस पारदर्शी शीट को बिंदी वाली रेखा पर मोड़ा जाएगा तो किस प्रकार का पैटर्न निर्मित होगा। ठीक, यहां से जो है हमको कागज को मोड़ना है। ठीक, मतलब इसको उठा के हमको ऊपर रख देना है इसके। तो जब हम मोड़ देंगे तो ये वाला जो त्रिभुज है ये आ जाएगा इसके ऊपर, तो कुछ इस प्रकार तुम्हारी आकृति बन जाएगी, इस प्रकार से। ठीक, और ये वाली आकृति हमारी कहाँ पे बन रही है, ठीक, तो हमारी ए में भी बन रही है और बी में बन रही है, दोनों बन रही है। और ये जो आ जाएगा ये इस पे आ जाएगा, इस प्रकार से। ठीक, तो हम कहेंगे हमारा आंसर जो होगा वो बी वाला आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक, 103 का हमारा पेपर क्वालिटी का क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो यही डाउट थे हमारे जो कुछ बच्चों के द्वारा आए थे। हालांकि कुछ डाउट बिल्कुल ज्यादा ही आसान है, बच्चों ने इस पे फोकस नहीं किया है। अगर थोड़ा सा ध्यान देते तो आराम से हो जाते, और सबका स्कोर जो काफी अच्छा रहा है। ठीक, आप लोग कोशिश करें कि जो है 150 में से अगर 150 नंबर का पेपर है आपका, तो आप लोग यही ट्राई करें कि मतलब सब जो है सब कुछ काट पीट के आपका स्कोर जो है 110 के ऊपर ही बने। ठीक, तब तो आपके जो सिलेक्शन के चांस हैं, क्योंकि समस्या आगे जो बहुत ही गंभीर है। ठीक, 30 से 35 लाख आपके फॉर्म पड़ चुके हैं, और एग्जाम जो है आपका 18 फरवरी को होना तय है, और एक ही शिफ्ट में होने वाला है। तो अपनी तैयारी जो है जोरदार तैयारी करते रहें। ठीक, और ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट 13 करवाया था, प्रैक्टिस सेट नंबर 13, और जो पेपर हमारा 25 जनवरी 2019 को हुआ था, तो उसमें जो कुछ भी डाउट आए थे, चाहे वो आसान हो
चाहे कठिन हो, बच्चों के द्वारा अगर पूछे गए तो हमने यहाँ पे डाउट को सॉल्व किया है। ठीक, और डाउट वो आपका कैसा भी हो सकता है, चाहे आसान भी हो चाहे कठिन भी हो, लेकिन अगर आया तो हमारा बताने का हमारा फर्ज है। ठीक, बस खाली जो है आप अच्छे से मेहनत करते रहें और अपनी जो है सफलता की ओर अग्रसर होते रहें। ठीक, अगर आप 100 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं तो आपका स्कोर एक अच्छा स्कोर माना जाएगा, क्योंकि जो पिछली बार हमारी कट ऑफ गई थी 19 के आसपास, तो हमारी कट ऑफ जो 190 के 191 के आसपास थी जनरल की। ठीक, तो उसी को हम मान के चल रहे हैं। ठीक, चाहे आप एससी को हो चाहे आप ओबीसी के हो, आप ये मान के चलें कि हम जो है जनरल में हैं, उस हिसाब से अपनी तैयारी करते रहें। ठीक, तो आप अपने कट ऑफ जो है अच्छे से आप पा लेंगे। और आगे से भी आप कोशिश करें कि जितने मतलब इस टाइप के क्वेश्चन थे, बहुत हल्के क्वेश्चन थे, नॉर्मल क्वेश्चन थे, इनको बताने का कोई वो बनता नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि जब आप पूरा सेट कंप्लीट हो जाए उसके बाद अपना रिजल्ट को काउंट करें, और काउंट करने के बाद जो है अगर दिक्कत कोई ज्यादा आ रही है तभी हमसे पूछें, और बाकी जो आसान वाले डाउट हैं तो आप खुद कर सकते हैं। मान लो मैथ वाली समस्या ज्यादा आ रही है बच्चों को, तो उसके लिए हम पूरा अपना प्रयास कर रहे हैं, और उसके लिए अपनी जो है सीरीज भी चालू करने वाले हैं मैथ की। ठीक, पेपर तक जो है आपकी एक बार मैथ हम पूरी की पूरी डेली वाइज मैराथन लेके इसको जो है अच्छे से खत्म कर दें। बस खाली आप लोग जो है बने रहें और अपना पूरा जो है खुद सपोर्ट करते रहें, पूरी मेहनत लगन के साथ शिद्दत के साथ तैयारी करते हैं। यही 1-1.5 महीने का आपके पास समय है। ठीक, जिसमें जो है आपका भविष्य, आपका फ्यूचर बदल सकता है। ठीक, आप एक बेरोजगार इंसान से एक जो है वर्दीधारी इंसान बन सकते हैं। ठीक, जहां पर आपकी 4 लोग इज्जत नहीं करते हैं वहां पर आपको जो है लोग सैल्यूट करने वाले मिल जाएंगे। ठीक, तो समय आप अपना खुद बदल सकते हैं। अच्छे से आप तैयारी करते रहिए। मिलते हैं जल्दी आपको अपने एक नए सेशन में। तब तक के थैंक यू, धन्यवाद।